यस दोस्तों, FII इंटरप्रिटेशन डेटा का वीडियो में लेके आ गया हूँ। आज एक तो ट्रेडिंग कम रही दोस्तों, क्योंकि साउथ में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, नॉर्थ में मकर संक्रांति, महाकुंभ, बड़ा पर्व था आज। पहले प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है, ऐसे में ट्रेडर्स, रिटेलर्स कम भाग लेते हैं। फिर भी बाजार ने दोनों तरफ के मूव दिए, नीचे भी गया ऊपर भी गया। एंड बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छे मूव दिए, नीचे का भी दिया ऊपर का भी दिया। नीचे का इन द सेंस, अगर किसी ने पुट बाई कर ली और पुट जो सुबह फॉर एग्जांपल 48,400 की पुट जो 774 गई और लास्ट में तो 409 आ गई थी, लेकिन ये पुट अगर आपने बाय कर लिया 500-600 के बीच में, और उसके बाद में अगर ये 499 भी आया तो ये रिकवर होकर फिर से 650 चला गया। अगर कोई ना ही निकले बाजार से और वो सीधा सोच ले मुझे तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट लेना है, तो दोस्तों तगड़े प्रॉफिट के लिए बाजार नहीं है। तगड़े प्रॉफिट के लिए तो बाजार ही नहीं, वो तो कभी कभी होता है, वो तो कभी कभी होता है। जब होगा तो वो भी बता दिया जाएगा। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा था और निफ्टी 50 नीचे आ रहा था। ये प्रैक्टिकल सरसरी नज़रों से अपनी परख बता रहा हूँ आपको। और जिसने निफ्टी बैंक के बिहाफ पे निफ्टी 50 में कॉल बाय कर लिया, वो कॉल नीचे आ गई। सपोज आपने 76 पे बाय कर लिया तो 55 रुपये आ गया। इवन वो 50 के नीचे आ गया, 47 आ गया। वहाँ से फिर दोस्तों निफ्टी 50 भागा और 23,264 तक गया। तो लगभग पूरे दिन 23,134, 23,264, और उसके बाद में 23,200 के नीचे ही पूरे दिन इसने निकाल दिया। दोस्तों ये इंडिकेट ये करता है कि सुबह तो निफ्टी 50 में दबाव था 134 तक, 23,134 तक नीचे ले आया। 23,227 मारने के बाद में 23,134 तक ले आया। वो क्या था दोस्तों? वो इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली थी। उसके बाद उसको खींच दिया गया 23,264 तक। जो कॉल 76 की थी वो 93 हो गई। तो मौका पाके निकलना जरूरी है अपने ट्रेड से। और 23,264 पे जबरदस्त सेलिंग आई और बाजार को वहीं 23,150-60 के आसपास लाके डाल दिया। वो था FII की सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर में, खासतौर से निफ्टी में, और वो थी दोस्तों 500 करोड़ की लगभग। डेटा आ गया FII का, इसलिए आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। कैश में 8,000 से ज़्यादा का माल FII ने बेचा। DII ने 7,900 करोड़ का माल खरीदा। इंडेक्स फ्यूचर भी FII ने 500 करोड़ के बेचे। इंडेक्स ऑप्शन 22,000 करोड़ के खरीदे। उसमें कितनी कॉल हैं, कितनी पुट हैं? लगता है कि मुझे पुट राइट हुई है आज बैंक निफ्टी में। एंड स्टॉक फ्यूचर
3400 करोड़ के बाई किए, स्टॉक ऑप्शन भी 1800 करोड़ के बाई किए। ये हेजिंग है दोस्तों, इधर बाई हो रही है, उधर 8000 करोड़ का कैश में बिक्री हो रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे, गिरने वाले कम थे। आज मिड कैप निफ्टी, मिड कैप भी बम बढ़ा है और निफ्टी 50 90 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ दोस्तों। यूएस फ्यूचर प्लस थे लास्ट में 143 पॉइंट लाइक दैट। विक्स 3.313 प्लस में था, 15.47 पे बंद हुआ। विक्स गिरा हुआ था 3.13%, जो 15.47 पे बंद हुआ है। एशिया मिक्स था दोस्तों, हैंगसेंग शंघाई साउथ कोरिया ताइवान प्लस में थे, बाकी निक्की सिंगापुर थाईलैंड जकार्ता ये माइनस में थे। दोपहर को यूरोप खुला, वो भी मिक्स है। अभी 8 बजे अमेरिका खुला, डो जोन्स भी प्लस है 125 पॉइंट, नेस्डैक भी प्लस है 125 पॉइंट। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, डाटा आता रहेगा, रिएक्शन होती रहेगी। गिफ्ट निफ्टी 300 है, 23,300, 30-35 पॉइंट बढ़ा हुआ है गिफ्ट निफ्टी। अभी क्रूड 81.8 से नीचे आया, 80.24 देखा था। कल एक्सपायरी है क्रूड की, खतरा है दोस्तों, अगली एक्सपायरी के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैं। जो भी आप कोलिया पुट खरीद लेंगे वो आपके गले में पड़ जाएगी क्रूड में, इसलिए नियर बाई एक्सपायरी दूर रहना चाहिए, चाहे ऑप्शन चेन हो, चाहे क्रूड हो, चाहे गैस हो। गैस में आज पुट दिया था, अनुमान के हिसाब से उसमें हम कामयाब रहे। क्रूड में भी एक कॉल दिया था, अनुमान के हिसाब से दोस्तों उसमें भी हम महाकामयाब रहे, लेकिन अब हम उसको टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है। कई बार सुनिए ये वीडियो, इस वीडियो में बहुत अहम बातें हैं, बहुत कुछ सार है इस वीडियो के अंदर। ये वैसी हवा में लाल पीली लाइनें और बना के नहीं बना दिया गया, इसमें एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। और भी जिसमें स्किल ना हो, समझ ना हो, ग्रेस्पिंग पावर ना हो, तो उसके लिए तो एक्सक्यूज़ है, वो तो क्या समझेगा। लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग समझने की कोशिश करते हैं तो समझ जाते हैं। एक एक बात में सार छुपा हुआ है दोस्तों, एक एक शब्द के अंदर सार छुपा हुआ है। नहीं, मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो राम कहानी बताते हैं, आलतू फालतू बातें करते हैं। कल तो एक सब्जी लेने गया और गाजर मूली भिंडी का क्या भाव रहा, धनिया फ्री में नहीं लिया, इस तरह की बातों का बताइए वीडियो से क्या लेना देना। सिर्फ ये टाइम पास, और ऐसे ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर्स दोस्तों 2 लाख 3 लाख 4 लाख, क्या पागलों की जमात है ये, समझ नहीं पाता मैं। तो देखिए यहाँ एक एक बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। क्रूड कमोडिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, गोल्ड डाउन है, सिल्वर भी डाउन है, अप डाउन होता रहेगा लेकिन जाएंगे ऊपर ही। फरवरी में वायदे में गोल्ड एंड सिल्वर बाय करके रखिए, फरवरी के वायदे में। नेचुरल गैस की एक्सपायरी 24 जनवरी की है और कल क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। क्रूड में भी नेचुरल गैस में भी प्रॉफिट तो होना ही था, नेचुरल गैस में पुट दिलवा दिया, क्रूड में कॉल दिलवा दिया। बट डर ये लगता है दोस्तों कि कल एक्सपायरी है, बहुत ही कॉशियसली काम करना पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन चेन में बहुत ही कॉशियसली। आज ट्रेड लिए दोस्तों, बैंक का तो ट्रेड बिल्कुल निर्भीक होकर ले लिया पुट
कि ये पुट 774 हाई गई है, अभी ये 580 है, इसको ले लिया जाए। तो दोस्तों हमने ले लिया और मैं तो 726 पे निकला हूँ, 626 पे। ज़्यादातर मेरे जो फैंस हैं वो 740 640 पे 650 पे निकले। अगर 60-70 पॉइंट मिल जाते हैं तो क्या बुराई है, पूरा मार्केट थोड़ी आपके नाम लिखा है। उधर दोस्तों कॉल ले लिया था, जो नीचे बहुत तरफ आया उस कॉल ने निफ्टी 50 की, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और फिर वो लास्ट में जो भागी 93 मेरा टारगेट था, 92.75 गई, हम निकल के बगल हो गए। जो सोच लेते हैं पक्का इरादा इंदिरा जी की तरह, वो हम करके छोड़ते हैं दोस्तों। निकलना है तो निकलना है, नो लालच, नो वेट, नथिंग। लास्ट में थोड़ी सी गलती हो गई, नहीं वहाँ भी हम निकल सकते थे। एक पुट थी, एंड टीवी वालों को तो रोज ही मामला गड़बड़ा रहा है। 23,200 की पुट दिलवा के वो 40 रुपये आ गई, तो वो तो कामयाब नहीं हो पा रही भाई। एक कॉल देते हैं उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे, हम कम से कम कामयाब तो हो रहे हैं। 23,100 की पुट हम लिए थे 80 रुपये पे, 82 पे, कुछ ने बच्चों ने 75 में 76 में लिया, और वो 60-62 तक गई भी थी। लेकिन कल देखते हैं क्या होता है उसमें। और हम कहीं ट्रैप नहीं है, कुछ नहीं है। कल के लिए हमने बैंक निफ्टी का खुलेआम पुट ले लिया, देखी जाएगी जो कुछ होगा। 48,400 का 440 पे पुट ले लिया, कैरी कर दिया दोस्तों उसको BTST। 30 जनवरी की एक्सपायरी, बजट से पहले तो कहीं झटके बैंक निफ्टी में दोस्तों लगेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस को। एज पर सेबी गाइडलाइंस, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरी बात दोस्तों ये कि आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट है जोखिम से भरा बाजार है। आप लोगों के लिए आज भारत इलेक्ट्रॉनिक दिया था। आज तो जो भी स्टॉक देते तो दोस्तों वो ऊपर ही जाता, जबकि एक्सपर्ट्स ने आज सेल एंड सेल, जितने भी स्टॉक्स एक्सपर्ट्स ने दिए सब बेचने के लिए दिए। इनके पुट ले लो या इनको बेच दो, वे सब भागे ऊपर दोस्तों। कोई एक्सपर्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में, एक्सपीरियंस काउंट ओनली, नो एक्सपर्ट। नाम भी बता सकता हूं, कुछ की तो साठगांठ रहती है, कुछ ऑपरेटर से मिले रहते हैं, कुछ कंपनी ओनर्स से मिले रहते हैं, कुछ जेल भी गए हैं, कुछ जेल के अंदर हैं भी, कुछ जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ईमानदारी से आपके सम्मुख अपने विचार अगर प्रकट करते हैं तो ये यूट्यूबर्स करते हैं, उनकी ना कोई साठगांठ है ना किसी के साथ कोई लेना देना है। मेहनत करते हैं, कोई एस्ट्रो व्यू बताता है, कोई टेक्निकल व्यू बताता है, कोई चार्ट रीडिंग बताता है, कोई एक्सपीरियंस बेस बताता है। जिसे बोला था आज भी भागेगा, देखो भागा। क्योंकि डिपेंड करता है कि क्रूड किस दिशा में चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक बहुत गिर गया था इसलिए दिया दोस्तों। लॉजिक है सबके पीछे। 259 270 तक गया नहीं गया, देखा होगा आपने। पकड़िए ऐसे स्टॉक को, अब कल के लिए मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ। आज तो शॉर्ट कवरिंग का थोड़ी सी हवा आई थी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग फुस हो गई दोस्तों। और अभी
फ्यूचर्स वो डो जोन्स भी अप है, नैस्डैक भी अप है। बाकी आबोहवा ग्लोबली तो अभी ठीक है। कल सुबह फ्यूचर्स एंड अदर्स देखे जाएंगे कहाँ क्या होगा। बट दोस्तों एफआईए की सेलिंग किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली खेलते हैं दोस्तों। कैश में 8,000 करोड़ से ज़्यादा का बेचना मायने रखता है। देखिए 23,264 आज हाई मारा, 176 पे बंद हुआ। तो कल खुलेंगे हम 23,264 के आसपास ही, ऐसा मेरा अनुमान है। 23,341 नोट कर लीजिए। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन हुए तो समझेंगे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद, और फिर 440 और 589 596, क्योंकि जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो 400-500 पॉइंट की होती है दोस्तों। 200 में अगर 400 पॉइंट जोड़ोगे तो 600 हो जाता है, 600-700। वो तो साफ दिखाई दे जाएगी, उसके लिए तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं। तो 23,341, 440 और 596, ये 3 रेजिस्टेंस जबरदस्त रहेंगे। 341-44 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो समझेंगे रिकवरी आ रही है, और अगर वो 440-44 के ऊपर जाता है तो फिर हम समझ लेंगे कि रिकवरी का मोड है, बाई में बैठ जाइए। अगर इसने 134 काट दिया कल, नोट कर लीजिए कागज पे, दिल्ली दूर नहीं है इसके लिए। 23,176 पे बंद हुआ है, 90 पॉइंट प्लस में निफ्टी 50। अगर 134 काट दिया तो दोस्तों ये फिर जो परसों मीन्स मंडे, कल का लो 23,040 के आसपास था। तो 23,134 अगर काट दिया तो ये कल के लो को भी काटेगा 23,034, और वो काट दिया तो दोस्तों फिर 22,966, 910 और 22,800 भी संभव है। अनुमान लगा लिया करो, 23,176, 800, 376 पॉइंट ही तो हो जाएगा। बिक्री तो है, निफ्टी 50 में सेलिंग तो है। अब बात आती है बैंक निफ्टी की। 49,007 दिखा रखा था आज हाई, देखा नहीं मैंने, गया हुआ, बट ये बंद हुआ है 690 पॉइंट अप। सारे ऑल बैंक 12 के 12 ग्रीन थे। ऐसे में ही सेल ऑन राइज होता है। अड़तालीस से 690 के ऊपर बंद हुआ, ज़्यादा गिर गया था, पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा गिर गए थे। जब तक ये 49,200 पार नहीं कर लेगा, नज़दीक है इसके 49,200 पार करना, तो रिकवरी के संकेत मिलेंगे। 49,550 ज़्यादा रिकवरी के संकेत मिलेंगे, और 50,000 क्रॉस करने पे फुल रिकवरी के संकेत निफ्टी बैंक में मिल जाएंगे, जिनकी उम्मीद मुझे तो नहीं है। इसकी भी बात सुन लीजिए बैंक निफ्टी की। 48,235 जो आज का लो है, इसने अगर काट दिया तो फिर 47,900, 800 तक भी जा सकता है।
इनके रेड होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कल खास तौर से निफ्टी बैंक हो या निफ्टी 50 हो, आज तो एक ही साइड में चले, कल दोनों साइड में चलने के उम्मीद इनकी है। खुलेंगे तो अप, फिर जाएंगे नीचे, रेड भी होंगे दोस्तों और ग्रीन भी होंगे। फ्लैट खुलेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे गिरेंगे, रेड भी होंगे, और फिर कहाँ सस्टेन करते हैं, किस तरह का एक्टिविटी होता है दोस्तों, तब तक के लिए वेट एंड वॉच, और उसके बाद ही ट्रेड लेने की सोचना। देखिए, सुबह 6 बजे ट्रेड दे दिया, क्या मतलब है भाई? तुम्हें कौन सी आगाज आ रही है, आकाशवाणी हो रही है? अरे मेहनत करोगे, परखोगे, समझोगे, तभी तो कोई ट्रेड दोगे। ब्लाइंड ट्रेड लेने का क्या मतलब है? तो ऐसे लोगों से दूर रहिए दोस्तों। प्रैक्टिकली जो आपको फायदा कराए, उनके साथ थोड़ा पैसा देके जुड़ने में कोई नुकसान नहीं है, ये मेरा मानना है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे स्टॉक्स आज चले, बहुत बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, मैंने दिए भी थे सैटरडे संडे को। और आज लाइव मार्केट में पुट बताया था दोस्तों, वहां से 200 पॉइंट गिरा बाजार। 100 पॉइंट तो निफ्टी गिरा, 264 पे था जब मैंने वीडियो लाया कि पुट में पैसा कमाई है, और बैंक ने भी चांस दिया। बाद में वो ऊपर गया, बाद की तो बात है, लेके कुछ नहीं जाना, ले जाना, कैरी कर लेना। अरे ले जाके क्या अचार डालोगे उसका? खाया पिया गिलास थोड़ा भरा ने। व्हाट डू मीन बाय BTST, बाय टुडे सेल टुमारो? कन्विक्शन हो तो ले जाइए, अदरवाइज फॉरगेट। अभी वो समय नहीं है, वो समय भी होता है, वो भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था। अनएक्सपेक्टेड 200-300 पॉइंट फ्यूचर्स अगर अब दिखा रहे हैं, दुनिया अब दिखा रही है, और आपके रीजनेबल रेट पे कोई सामान मिल रहा है, तो कल के लिए वो ले जा सकते हो कॉल के रूप में। और अगर 200, 300, 400 पॉइंट फ्यूचर्स नीचे दिखा रहे हैं, कुछ घटना घटित होने की उम्मीद है, तो ले जाइए पुट कल के लिए। ये होते हैं समय BTST के, ऑलवेज नहीं होते। BTST ले जाओ, BTST ले जाओ, कैरी कर लो, कैरी कर लो। अरे कैरी करके क्या करोगे? तो दोस्तों इससे सावधान रहिए। तो 3 ट्रेड लो, प्रॉफिट लो, साइड में बैठो। धन्यवाद।